अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम इंस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, और इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पेपर में डिटेल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आज हम इसे प्रूफ करेंगे। हमें ये प्रूफ करना है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और इसी को इक्वल लेके आना हमने cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने से पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए cos का, बिकॉज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें cos में बेसिकली होता है क्या, चेंज साइन। अगर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव। हमने शॉर्टकट वे में याद रखने के लिए माइंड में सेट किया हुआ है cos के सी से मुराद चेंज साइन, यानी लेफ्ट से राइट में साइन चेंज होगी। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, और इनटू में है cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वेल नोन फार्मूला इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास cos अल्फा, ये फार्मूला इक्वल बनेगा cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा होल स्क्वायर माइनस sin अल्फा sin बीटा होल स्क्वायर। अब हम इसे अगेन सिंपलीफाई करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास ये बेसिक है, ए बी होल स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ए पे भी स्क्वायर बनेगा और बी पे भी स्क्वायर बनेगा। तो जब मैं उसे सिंपलीफाई करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। यहाँ तक हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब आप नोटिस करें, हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट इसका प्रूफ करना है। हमें इक्वल लेके आना है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। इसका मतलब है हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर अल्फा की, और हमें वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर बीटा की। हमें रिमेनिंग cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, हमें sin स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास बेसिक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, हमारे पास 1। यानी हमारे पास जनरल फॉर्म में एंगल था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो जो थीटा है वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है इसलिए मैंने ये यूज किया। देयरफॉर हमारे पास cos स्क्वायर बीटा क्या होगा, cos स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, यानी इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसका एक मतलब ये है कि हमने cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो है जो पुट करनी है वो हमने सेपरेटली फाइंड कर ली। cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। अब रीजन ये है कि हमें वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर अल्फा की, तो हम अगेन यूज करेंगे इसी को, बिकॉज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1। तो देयरफॉर
साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी अगर हमें साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेसिक फार्मूला है, जस्ट एक बार उसमें मैंने अल्फा राइट कर दिया, एक बार बीटा, सिर्फ इसलिए समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंपलीफाई करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट एंगल सेम और हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, सेम राइट कर देंगे इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ब्रैकेट ओपन करूंगा, साइन चेंज होगी तो ये बना हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर एक टर्म कैंसल आउट, ये कोफिशिएंट है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो ये कैंसल आउट। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या आया, हमारे पास रिमेनिंग आया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसे हम 1 कह लेते हैं, ये हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर चुके हैं ये वाला। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा और हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा। तो डेफिनेटली अगर कॉस बीटा चाहिए तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अगर हमें साइन अल्फा चाहिए तो इसको रिप्लेस कर देंगे। या दूसरे लफ्जों में आप इस तरह कह लें कि हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा और हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा और हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा, हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा। ये दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे जैसे ये मैंने पहले सिंपलीफाई किया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, यहाँ से अगर हमें कॉस स्क्वायर अल्फा लेना हो तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो इसकी वैल्यू पुट की कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू सेम, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू लेनी हो तो हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा वैल्यू पुट कर दी। अगेन इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। प्लस का 1 नेगेटिव के 1 से कैंसल आउट होगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा। अगर मैं इसे रीअरेंज करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये हम सेकंड प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव, हेंस या सो लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये प्रूव करना है शो दैट कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये फार्मूला हमें प्रूव करना है। तो इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड के इक्वल भी लेके आ सकते हैं और राइट साइड लेके लेफ्ट साइड के भी इक्वल लेके आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट जो है वो राइट साइड है हमारे लिए। राइट साइड ली, राइट साइड है हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब हम क्या करेंगे, कॉट को ब्रेक कर देंगे कॉस ओवर साइन में। यहाँ पर हमारे पास है इस वक्त कॉट अल्फा को राइट कर दिया कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा और कॉट बीटा को डिवाइड कर दिया कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा प्लस का 1। अगेन यहाँ पर ये बनेगा कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा माइनस
cos अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा sin अल्फा sin बीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट, ये बना cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और यहाँ पर b एलसीएम में sin अल्फा sin बीटा, तो ये बनेगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। वेरी सिंपल, जस्ट हमने एलसीएम लिया है। अब ये वैल्यू से कैंसिल आउट, और हमारे पास इस वक्त है न्यूमिनेटर में cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और डिनोमिनेटर में है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब ये फार्मूले दोनों के दोनों ओपन हैं, तो जब हम इसे क्लोज करेंगे, ये वाला फार्मूला क्लोज होगा, तो ये बनेगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसे जब हम क्लोज करेंगे तो ये बनेगा sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो cos ओवर sin क्या होता है, cos ओवर sin cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका लास्ट पार्ट है, वेरी सिंपल है, ये भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और tan को ब्रेक कर देंगे sin ओवर cos में। लेफ्ट हैंड साइड है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब tan को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे sin ओवर cos में, तो ये बनेगा हमारे पास sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा, ये बनेगा sin बीटा डिवाइड बाय cos बीटा। सेम sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा sin बीटा डिवाइड बाय cos बीटा। एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, न्यूमिनेटर में एलसीएम आएगा cos अल्फा cos बीटा, अल्फा कैंसिल, ये बनेगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। सेम डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, cos अल्फा cos बीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ बनेगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब ये एलसीएम कैंसल आउट, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रिमेनिंग रहा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और यहाँ पर sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब ये न्यूमिनेटर में फार्मूला ओपन है, हम इसे क्लोज करेंगे, डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन है, इसे क्लोज करेंगे, तो ये बनेगा sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय, हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है, sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा एक लेक्चर था एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 10.2 को वाइंड अप करेंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है, और आप इन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा। मोस्टली इनमें से कोई एक पेपर में रिपीट हो जाता है एज ए डिटेल क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 40/41, वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 एंड बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, शो दैट sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक एंगल 0 रेडियन से ग्रेटर है, π/2 से स्मॉलर है,
तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अल्फा 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस है, इट मींस कि अल्फा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेम बीटा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 90 है, इट मींस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये बात तो कंफर्म होगी कि अल्फा बीटा दोनों जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हमें कंफर्म हो गया। अब अगर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, प्रूफ करना है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है 133/205, तो हमें इस फार्मूले पे फोकस करना चाहिए कि हमारे पास ये फार्मूला है क्या। हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन अल्फा की और हमारे पास वैल्यू गिवन है cos बीटा की। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ साइन अल्फा से cos अल्फा, और मैं फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पर cos बीटा से साइन बीटा। ये वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरियन आइडेंटिटी। हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी से ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ, ये फार्मूला यूज करूंगा, बिकॉज हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है फार्मूला। तो इजीली यहाँ से अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो cos की, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5 होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे cos स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 5 का स्क्वायर बनेगा 25। एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम 25 माइनस 16, अगेन सिंपलीफाई करेंगे cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड में मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बनेगा cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब ये बात कंफर्म है बिकॉज अल्फा जो है बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी ऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 3/5, यानी मैंने क्या किया, साइन अल्फा से पाइथागोरियन आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, cos बीटा गिवन है, cos बीटा से साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फार्मूला राइट करूंगा, बिकॉज cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। वही हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, अप्लाई कर दी, जस्ट एंगल अल्फा रिप्लेस किया बीटा में। अब मुझे चाहिए cos बीटा से साइन बीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब हमारे पास cos बीटा की वैल्यू क्या है, cos बीटा की वैल्यू है 40/41, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 41 होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1681। एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, तो ये बनेगा 81 डिवाइड बाय 1681। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 9/41। अब बीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिकॉज बीटा जो है बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर साइन बीटा इज इक्वल टू 9/41। ये हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला राइट किया, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास साइन ऑफ
अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 40/41 माइनस कॉस अल्फा जो हम फाइंड कर चुके हैं 3/5 और साइन बीटा 9/41। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे 160 डिवाइड बाय 205। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 205 माइनस 27 डिवाइड बाय 205। तो डेफिनेटली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एलसीएम लेंगे 205, 160 माइनस 27 तो ये बनेगा 133 डिवाइड बाय 205। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 3 सेम ऐसी ही है, एग्जाम्पल खुद ट्राई कीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे, ज्यादा कन्वीनियंट है राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। हमारे पास है tan 37 डिग्री जिसे हम राइट कर सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला है बिकॉज tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास tan अल्फा यानी tan 45 डिग्री माइनस tan बीटा 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब हमें पता होना चाहिए tan 45 डिग्री का होता है 1, तो हमारे पास वैल्यू बनी यहाँ पर 1। tan को ब्रेक कर दिया sin 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री। ये हमारे पास है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 1 ही है, ये बनेगा sin 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री। तो इसलिए ये राइट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम बन रहा है cos 8 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम न्यूमिनेटर का बना cos 8 डिग्री मल्टीप्लाई किया cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और यहाँ पर भी cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। अब ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल आउट, एलसीएम जो था, तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या है, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू है cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें प्रूफ किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री शो दैट cot अल्फा cot बीटा प्लस cot बीटा cot गामा प्लस cot गामा cot अल्फा इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में भी आती है, आपने इसे याद रखना है। हमारे पास अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है देन cot अल्फा cot बीटा प्लस cot बीटा cot अल्फा प्लस cot बीटा cot गामा प्लस cot गामा cot अल्फा इक्वल टू होगा 1 के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसी स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे, गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, एक एंगल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमने गामा को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, अल्फा को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बीटा को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या अप्लाई करता हूँ, बोथ साइड पे कॉट फंक्शन अप्लाई करता हूँ क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें सारे के सारे कॉट हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉट फंक्शन अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, कॉट 180 डिग्री माइनस गामा। तो लेफ्ट साइड पे कॉट का हमारे पास फॉर्मूला है
बेसिकली ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था। कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। राइट साइड पे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल। तो इस वक्त ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड में कॉट क्या होगा? नेगेटिव। और 180 डिग्री क्या है? इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा राइट साइड पे माइनस का कॉट गामा। ठीक है, अगर हम इसका हिंट देना चाहें तो हम पुट कर सकते हैं हिंट, बिकॉज कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का कॉट थीटा। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिवाइड है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 माइनस का, ये हमारे पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 माइनस कॉट गामा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का कॉट बीटा कॉट गामा माइनस का कॉट गामा कॉट अल्फा। अब दोनों जो नेगेटिव टर्म हैं इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे पॉजिटिव, और ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव का 1 है ये राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव, यानी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू बनेगी कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूफ करना था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था, हेंस प्रूफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आप नोटिस करें मैंने शॉर्ट करने के लिए बोथ साइड पे कॉट फंक्शन अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर आपने कॉट फंक्शन से इसे प्रूफ करना है तो फिर आपको कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नहीं आता तो आप क्या अप्लाई करते हैं? टेकिंग टेन फंक्शन ऑन बोथ साइड पे टेन फंक्शन को अप्लाई करेंगे, देन लेफ्ट साइड पे टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो आपको याद होगा अप्लाई कर सकते हैं, राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम इंस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 8, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से कोई एक दो पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin थीटा प्लस 5 और r sin थीटा माइनस 5 वेयर टर्मिनल sides of the angle of measure of theta and phi are in first quadrant, यानी दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा लाइक 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसको हमें कन्वर्ट करना है r sin of थीटा प्लस 5 फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट करता हूँ साइन के कोफिशिएंट को, साइन का कोफिशिएंट क्या 12 इज इक्वल टू r cos 5, एंड जो cos का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 5 इज इक्वल टू r sin 5, यानी साइन के कोफिशिएंट को हमने r cos 5 पुट किया और cos के कोफिशिएंट को हमने r sin 5 पुट किया। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है r थीटा प्लस 5 फॉर्म, तो अगर मैं इसे फार्मूले को एक्सपेंड कर दूं तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आप नोटिस करें साइन के साथ क्या होना चाहिए? कॉस, और कॉस के साथ क्या होना चाहिए? साइन। तो इसलिए साइन के कोफिशिएंट को पुट कर रहे हैं r cos 5 और cos के कोफिशिएंट को पुट कर रहे हैं r sin 5। अब क्या करेंगे, r फाइंड आउट करने के लिए हम स्केलिंग करेंगे एंड एडिंग करेंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 है और ये सेकंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो फॉर द वैल्यू ऑफ r मैं क्या करूंगा? स्केलिंग एंड एडिंग। यहां पर हम करेंगे स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग
1 and 2 वी गेट। अब जब मैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करूंगा तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का स्क्वायर डेफिनेटली 12 का स्क्वायर, और इसमें प्लस करना है सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू राइट साइड हमारे पास है r cos 5 इसका स्क्वायर प्लस r sin 5 इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो डेफिनेटली 12 का स्क्वायर क्या बनेगा 144, 5 का 25 इज इक्वल टू क्या बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अब आप नोटिस करें राइट साइड से कॉमन हमें मिल रहा है, राइट साइड से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, राइट साइड से हमें r कॉमन मिल रहा है। लेफ्ट साइड को ऐड अप करेंगे तो 169 इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग रहा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। अब आपको पता होना चाहिए वेल नोन आइडेंटिटी है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, या हम इसे बोलते हैं वेरी सिंपल फंडामेंटल आइडेंटिटी। cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 किसके इक्वल होगा 1 के। हमने राइट कर दिया बिकॉज cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, therefore 169 is equal to r square, so that स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड तो 13 इज इक्वल टू r। अब यहाँ पर प्लस माइनस मेंशन नहीं किया, डिस्टेंस है r है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और वैसे जो उसने हमें मेंशन कर दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंपोनेंट दोनों एंगल। अब क्या करेंगे, हमें बेसिकली फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई की वैल्यू के लिए मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बाय सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ये सिंपल, नाउ सेकंड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब मैं दोनों को डिवाइड करना चाहता हूं, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड को डिवाइड करूंगा, लेफ्ट साइड से हमारे पास क्या है सेकंड का 5 डिवाइड बाय 12, राइट साइड पे r sin 5 डिवाइड बाय r cos 5। आप नोटिस करें राइट साइड से r कैंसल आउट होगा, तो ये हमारे पास क्या बना 5/12 इज इक्वल टू tan 5। तो यहां से हम कह सकते हैं tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5, यानी हमने 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें एक्सप्लेन देनी होगी कि r की वैल्यू क्या है, हमें एक्सप्लेन देनी होगी कि 5 की वैल्यू क्या है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, हमारे पास 12 की वैल्यू क्या है r cos 5 sin थीटा, ऐसे ही राइट कर दिया। 5 की वैल्यू क्या है r sin 5 साथ cos थीटा, इसी तरह राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, राइट साइड को सिंपलीफाई करेंगे। आप नोटिस करें राइट साइड से कॉमन आ रहा है r, लेफ्ट साइड सेम राइट कर देंगे 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। राइट साइड से हमने लिया कॉमन r कॉमन cos 5 sin थीटा प्लस sin 5 cos थीटा। ये हमारे पास राइट साइड बन गई। अब आप नोटिस करें राइट साइड पे ये फार्मूला ओपन बन रहा है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए बिकॉज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो जब मैं राइट साइड को वाइंड अप करूंगा तो लेफ्ट साइड क्या रहेगी 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, राइट साइड बनी r, ये बना रीअरेंज किया sin अल्फा cos बीटा, तो ये बना हमारे पास साइन ऑफ अल्फा। अल्फा इस वक्त क्या है थीटा, बीटा क्या है 5, या कह लें 5 प्लस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में उसको रीअरेंज करेंगे
तो यही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर अब हमें एक्सप्लेन देना होगा कि r की वैल्यू क्या है, वेयर r इज 13 एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो यही हमें प्रूफ करना था, सॉरी रिक्वायर्ड फॉर्म बनानी थी, विच इज रिक्वायर्ड, जो हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऐसा ही एक सेकंड पार्ट ले रहे हैं। डिफरेंस जस्ट ये आप नोटिस करें कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर साइन पॉजिटिव थी, तो ये कन्वर्ट भी पॉजिटिव में हमने कर लिया। अब साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3 को, क्या लेट करेंगे, 3 को लेट करेंगे r cos phi। cos phi क्यों लेट करेंगे, क्योंकि साइन के कोफिशिएंट को हमें पुट करना होगा r cos phi। क्यों, उसकी रीजन क्या है पहले भी बता चुका हूँ, साइन के साथ cos बनाना है और cos के साथ साइन बनाना है। इज इक्वल टू लेट किया 3 इज इक्वल टू r cos phi एंड 4 इज इक्वल टू r sin phi, यानी साइन के कोफिशिएंट को cos और cos के कोफिशिएंट को sin। अब ये हमारे पास बन चुकी है इस वक्त 1 और ये बन चुकी है इस वक्त 2। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, यहां पर स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 we get। इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे r cos phi होल स्क्वायर प्लस r sin phi होल स्क्वायर। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 9 प्लस 16 r स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। नोटिस करें राइट साइड से क्या कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi। अब ये हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम हिंट दे देते हैं, बिकॉज cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1, therefore 25 is equal to r square, taking square root on both sides। तो आपके पास r की वैल्यू क्या है, प्लस, और ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास phi की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट वी गेट, हम दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4 डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन 3, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया। नोटिस करें r से कैंसल, तो ये बनेगा हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू साइन phi डिवाइड बाय cos phi, जिसको हम राइट कर सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू tan phi। तो यहां से हमारे पास tan इनवर्स 4/3 किसके इक्वल है, phi के। यानी हमने सबसे पहले वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर ली, किसकी, r की और phi की, क्योंकि लास्ट में जाके हमने एक्सप्लेन करना है। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या है, r cos phi sin थीटा, वैसे ही 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू है हमारे पास r sin phi cos थीटा, वैसे ही। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सेम राइट कर देंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, राइट साइड से r कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा cos phi sin थीटा माइनस sin phi cos थीटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे,
एक स्टेप में और रीअरेंज कर लेते हैं राइट साइड को, तो ये बनेगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा r इंटू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला राइट साइड पे ओपन है, हम इसे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे राइट साइड वाइंड अप हो जाएगी, तो ये बनेगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा r ऐसे ही, तो ये क्या बना अल्फा, अल्फा क्या है थीटा माइनस बीटा जो कि इस वक्त है फाई। अब हमें एक्सप्लेन देनी है कि r की वैल्यू क्या है, वेयर r इज इक्वल टू 5 एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फाइंड कर चुके हैं 4/3 tan इनवर्स 4/3 which is required, तो यही हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।